अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो मैथ्स के हवाले से है। फ़र्स्ट ईयर कॉमर्स की मैथ्स जिनका पेपर जो है अभी बस होने ही वाला है। 24 या 25 जुलाई को जो है वो उनका पेपर है मैथ्स का। ठीक है, तो इसमें मैं आपको वीडियो में जो है कुछ इंपॉर्टेंट्स बताऊंगी मैथ्स के कि जो 2024 का जो पेपर होने वाला है मैथ्स का कॉमर्स वालों का, तो कौन से सवाल हैं जिनके बच्चों को लाजमी प्रैक्टिस करके जानी चाहिए, और कौन से सवाल हैं जिनको अगर आप स्किप भी कर देंगे तो उससे आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं कॉमर्स वालों के लिए कि वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको करना उनके लिए बेहद ज़रूरी होता है। ठीक है, तो बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ आधा साल पढ़ रहे होते हैं, या फिर वो शुरू साल से नहीं पढ़ पाते, बीच बीच में से पढ़ते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कि जिनको सिर्फ इम्पॉर्टेंस चाहिए होते हैं कि भाई वो हमें इम्पॉर्टेंस मिल जाए तो हम जो है उसका आसानी से पेपर कर सकें। और ऐसा होता है कि क्योंकि कॉमर्स में आपको कुछ सवाल इतने ईज़िली और आसानी से आप कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं कि उसकी आप पेपर जब आपके करके आते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में वही उन सवालों के बारे में बताऊँगी कि जिनकी प्रैक्टिस आपको लाजमी करके जानी है, जिससे आपका पेपर जो है वो लाजमी बहुत अच्छा और 40 से अबव आपके मार्क्स आएंगे। क्योंकि जो कॉमर्स बिज़नेस मैथ्स का जो पेपर होता है कॉमर्स वालों का, वो सिर्फ 50 मार्क्स का पेपर होता है। तो इंशाल्लाह ताला आपको वो प्रैक्टिस सवालात की आप जब प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपके 40+ मार्क्स जो है वो ज़रूर आ जाएंगे। ठीक है, और दूसरा ये है कि ये पेपर जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का होता है। तो इसमें भी बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि 2 घंटे में हम किस तरह पेपर सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे। तो इतना मुश्किल नहीं होता है क्योंकि सवालात बहुत ईजी होते हैं, बहुत आसान पेपर सा होता है, तो बच्चे बहुत जल्दी ईज़िली इसको अटैम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, और मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताती चली जाऊँगी कि पेपर को किस तरह सॉल्व किया जाता है, क्योंकि एक मैट्रिक का पेपर और फर्स्ट ईयर के पेपर में ज़रा फ़र्क होता है। मैट्रिक का पेपर पूरा 100 मार्क्स का होता है, उसमें आपके थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन इसमें इतना मुश्किल नहीं होता। कॉमर्स का आसान है कि कॉमर्स में बिज़नेस मैथ बहुत इजी है, तो इसमें इतना मुश्किलात नहीं होती। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिज़नेस मैथ्स की जो बुक है बहुत ही ईजी है, और इसमें जो चैप्टर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 7 चैप्टर्स ही हैं इसमें रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें से कौन से ऐसे सवाल हैं जिनमें आपको लाजमी प्रैक्टिस करके जानी है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो पहला चैप्टर है आपका सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो आपका चैप्टर है, इसमें से बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस को स्किप भी कर दें तो इतना आपके पेपर में जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कहने को आपको पूरा मैथ्स आनी चाहिए। ज़ाहिर हर एक टॉपिक जो बुक में उन्होंने दिया हुआ है वो इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी चलें कि कुछ क्वेश्चन आप स्किप कर दें, नहीं पढ़ पाते। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, इसमें जो एक सवाल है डिवाइडिंग का। ठीक है, ये डिवाइड का सवाल आपको लाजमी करके जाना है। इसमें आपके बहुत से फाइवर्स भी आप देख सकते हैं, और आप इसमें जो है वो बुक के भी सवालात को हल कर सकते हैं। तो आपका ये एक सवाल जो है वो शॉर्ट में आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट की डिटेलिंग देती हूँ कि शॉर्ट में कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो आपके पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स में सबसे पहले एक सवाल आप प्रैक्टिस करके जाएँ डिवाइड की। ठीक है, रेशियो के चैप्टर में सवाल होता है डिवाइडिंग क्वांटिटी इन अ गिवन रेशियो। ठीक है, ये वाला सवाल शॉर्ट में लाजमी आ जाता है। इसके अलावा एक सवाल होता है आपका प्रोपोर्शन का। ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन का, यानी कि ये वाला सवाल प्रोपोर्शन का सवाल अगर आप करके चले जाएंगे तो आपका एक प्रोपोर्शन का जो सवाल है वो लाजमी शॉर्ट में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर से अगर आप स्किप भी कर दें बाकी सवालात, अगर आप करना चाहें तो प्रॉफिट एंड लॉस से एक देख लीजिएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से भी बहुत ही शॉर्ट जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपके ये 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, डिवाइड के, प्रोपोर्शन के, प्रॉफिट एंड लॉस के। तो अगर आप इन तीनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें तो आपके लिए पेपर जो है वो बहुत ईजी और बहुत ही आसानी से जो आपका पेपर ये एक शॉर्ट जो है वो आपका इसमें निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका चैप्टर होता है इंटरेस्ट एंड एन्युटी का। इंटरेस्ट एंड एन्युटी में आप जो सवाल हैं इसका वो एक आप करके चले जाएँ। चैप्टर नंबर इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ये शॉर्ट में आ जाता है आपका। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सवाल होता है, ये आपका शॉर्ट में निकल जाता है। इसके अलावा जो लॉन्ग में जो एक क्वेश्चन आता है आपका, वो लॉन्ग का क्वेश्चन है, वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी एंड सिंपल एन्युटी। ठीक है, एक ये एन्युटी वाला चैप्टर, एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, एक एन्युटी, ये जो आपके सवाल हैं ये लॉन्ग के सवाल हैं। ये लॉन्ग में लाजमी एक सवाल आ जाता है इसका, तो इस तरीके से आपका लॉन्ग का एक ये सवाल जो है वो निकल आएगा। तो अगर आप ये एन्युटी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी करके चले जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास फंक्शन एंड देयर ग्राफ का।
इसमें भी शॉर्ट में बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि इसका एक क्वेश्चन आ जाता है डिस्टेंस का शॉर्ट में, ठीक है, डिस्टेंस का क्वेश्चन आप करके जाएँ। स्लोप विथ 2 पॉइंट्स का आप क्वेश्चन करके जाएँ, ठीक है, स्लोप पे 2 पॉइंट्स, ये क्वेश्चन आप दोनों करके चले जाएंगे तो आपका बहुत बहुत अच्छा एक लॉन्ग शॉर्ट आपका इसमें से निकल आएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में ये है, ग्राफ की इतनी प्रैक्टिस नहीं की जाए क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों के लिए ग्राफ बहुत कम आता है। वो बड़े लेवल्स में जब आप ADC करेंगे उस वक्त आपके ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो इस वक्त आप इसमें यहाँ पे एक स्लोप करके चली जाए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विथ 2 पॉइंट्स करके चले जाएँ। और एक इसमें आप सवाल है डिस्टेंस वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो वो कोई सा भी क्वेश्चन दे सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि बाकी क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आ सकते हैं, ये इनके चांसेस आने के ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग में जो आपका क्वेश्चन निकल आ जाता है वो होता है रूट, वर्टेक्स एंड डायरेक्शन ऑफ पैराबोला। ये 3 क्वेश्चन यानी कि ये एक बन के आते हैं जिसमें आपको ABC करके वो पूछते हैं, ठीक है। तो वो क्वाड्रेटिक है, डायरेक्शन ऑफ पैराबोला है और वर्टेक्स है, तो ये चीज़ आप लाजमी करके जाइएगा, रूट ऑफ इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका लॉन्ग में निकल आएगा, ठीक है। तो लॉन्ग के 2 क्वेश्चन है, एक ये वाला और एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनाइटिटी वाला, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया लीनियर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से इतने शॉर्ट नहीं आते। इसमें से आ जाता है सॉल्व द इक्वेशन। अगर आप इसमें से सॉल्व द इक्वेशन करके चले जाएंगे तो वो आपका निकल आएगा, ठीक है, लॉन्ग में। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर है आपका वो है बाइनरी। बाइनरी में आपके से बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी डिवीजन, ठीक है। यानी कि ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपके बाइनरी में आ जाते हैं, बहुत ही अच्छे इसमें रहते हैं। कन्वर्जेंस वो बहुत कम पूछते हैं, कन्वर्जेंस पहले आती थी, अब इतनी जो सालों में कन्वर्जेंस नहीं आ रही। तो ये है कि प्रोबेबिलिटी के शायद जो है वो आ जाए, लेकिन ये जो 4 क्वेश्चन हैं ये बहुत आते हैं बाइनरी के चैप्टर से, ये शॉर्ट में आते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैट्रिसेस तो पूरा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कम से कम भी अगर आप 5 आउट आके देखें पास्ट ईयर तो उसमें आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो मैट्रिसेस के निकल आते हैं। इसमें एक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन होता है मैट्रिक्स में, मैं आपको बताऊँ एक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन जो शॉर्ट में आता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, क्रैमर्स रूल है, उसके बाद इन्वर्स है, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं आपके ये सारे शॉर्ट में आते हैं। लॉन्ग में भी बाज़ औक़ात वो आपको क्या कहते हैं एक क्वेश्चन बना के दे देते हैं कि वो ABC पार्ट करके दे दें। तो ये मैट्रिक्स चैप्टर जो होता है वो बोथ लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप मैथ्स इतनी मुझे मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, तो अगर आप ये वाले तमाम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके चले जाएंगे तो आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा और बहुत ईजी सॉल्व हो जाएगा और जल्दी से आपका जो है वो काम बन जाएगा, ठीक है। बाकी आप 5 उठा के देखिएगा तो आपके पास यही जो है वो क्वेश्चन अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे होंगे, तो आप जो है ना वो ईज़िली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मैट्रिसेस का तो पूरा चैप्टर आपका लॉन्ग और शॉर्ट में आता है, ठीक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो है वो लॉन्ग और शॉर्ट में निकल जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं पेपर्स करने के लिए, फर्स्ट ईयर के बच्चे, और मैं हमेशा बच्चों से एक बात कहती हूँ कि पेपर देखें आप हमेशा वैसे पेपर किया करें कि जो सबसे पहला और लास्ट क्वेश्चन है वो आप वो अटैम्प्ट किया करें जो आपको बहुत अच्छा आता हो, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन अगर अच्छा करेंगे फिर दूसरा क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा करा, फिर आप ख़राब नीचे करते चले गए तो जो चेकर होता है ना वो भी आपका पहला क्वेश्चन तो देखेगा, फिर दूसरा ख़राब, तीसरा ख़राब, अल्लाह न करे ऐसा हो। लेकिन जब दिन के साथ होता है तो आप हमेशा ये करें कि पहला क्वेश्चन हमेशा बहुत अच्छा किया करें जो आपको बेहतरीन आता है। इसके अलावा जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा, जो आपको नहीं आ रहा, जो थोड़ा सा बहुत आपको उसमें डाउट है, वो आप उसको सेंटर में रख के करा करें। सेंटर में आप उसका जो क्वेश्चन अगर आप वो कर देंगे तो वो चेकर की नज़रों में भी इतना नहीं आएगा और आपको इंशाल्लाह ताला अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि जो सवालात हैं इनका सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो अपनी अपलोड करूं और जल्द से जल्द जो है वो आपको इनकी वीडियोस बना के जो है मैं दिखाऊं ताकि आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। अभी 2024 के बच्चों का ये पेपर होने वाला है तो 10 दिन अभी हैं आपके पास है, तो इंशाल्लाह ताला आप इसकी प्रैक्टिस करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं इनको लाजमी देखें, करें, फाइवर से करें, बुक से करें, तो आपकी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा 40 मार्क्स से ऊपर जो है ना आपके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। आपको मेरी बात समझ आई होगी, इंशाल्लाह ताला दुआ में याद रखिएगा और पेपर्स के लिए ऑल द बेस्ट, मैथ्स के पेपर के लिए, ठीक है। जल्द आपसे इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मिलूँगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।